बाबा जी का लाख लाख शुक्र है कि हम इस सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और समझने का मौका मिल रहा है। आज का सत्संग एक बहुत गहरी सच्चाई समझा कर गया है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमने किस दिशा में जाना है। हजूर जी ने फरमाया कि संत महात्माओं का आधार प्रेम होता है। वह हमें बार बार प्रेम से समझाते हैं, लेकिन जब हम नहीं समझते तो वह कड़े शब्दों का सहारा लेते हैं। यह कड़वाहट नहीं होती, बल्कि चेतावनी होती है, ताकि हम जाग जाएं। हम सब इस संसार में आए तो हैं परमार्थ के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम माया, रिश्तों और भोगों में इतने उलझ गए हैं कि अपने असली मकसद को भूल गए हैं। हजूर जी कहते हैं कि कमी किसी चीज की नहीं है, ना समझ की, ना मौकों की। कमी है तो सिर्फ हमारी करनी की है। जब हम करेंगे तब अनुभव आएगा, और जब अनुभव आएगा तो विश्वास अपने आप बढ़ेगा। आज सत्संग में जो वाणी ली गई वो स्वामी जी महाराज की थी। वाणी थी, मित्र तेरा कोई नहीं इस संगियन में। इसका अर्थ ये नहीं कि इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है, बल्कि ये है कि इस दुनिया में हमारा असली साथी वही है जो हर हाल में, हर जन्म में हमारे साथ रहे, और वह सिर्फ परमात्मा का नाम है। दुनियावी रिश्ते चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। हमारा शरीर, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, वह भी बुढ़ापे में साथ नहीं देता। इसलिए हजूर जी कहते हैं, हम किस बात का अहंकार करते हैं। हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि सब हमारा है, पर यह सब स्थायी नहीं है, ये सब अस्थायी है। यही कारण है कि संत महात्मा इसे ठग और झूठा संसार कहकर बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं कि एक तो डाकू होते हैं, दूसरे चोर होते हैं, और तीसरा ठग होता है। डाकू हमेशा सामने से आता है और हमें लूट कर ले जाता है। चोर हमेशा छुप कर आता है और हमारा नुकसान कर जाता है। ऐसे ही जो ठग होते हैं वो हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें ठग कर ले जाते हैं। जहां पर हमें सोचना चाहिए कि जो ये ठग हैं, इनको आपने हमारे रिश्तेदार कहकर बयान किया है कि वो हमारे साथ दिन रात अपने रिश्ते जोड़ते रहते हैं, पर अंत समय में कोई हमारा साथ नहीं देता। वहां पर सिर्फ नाम हमारा सहारा बनता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। हमारा असली लक्ष्य है परमार्थ, लेकिन हम माया के जाल में फंसकर उसी से दूर हो रहे हैं। हजूर जी ने एक बहुत सुंदर बात समझाई। मालिक ने हमें विवेक दिया है, जानी सही और गलत का फर्क समझने की
शक्ति दी है, ताकत दी है, लेकिन हमने उस विवेक को छोड़कर मन का गुलाम बनना पसंद किया। हम पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अंत में थक जाते हैं। और जब दुख आता है तभी हमें मालिक की याद आती है। इतिहास हमें सिखाता है कि मोह कितना खतरनाक होता है। जैसे माता कैकेयी ने पुत्र मोह में आकर भगवान राम को वनवास भेज दिया था। आज हमारा भी वही हाल है। हम मोह में फंसे हुए हैं। हजूर जी कहते हैं कि यह संसार एक सपना है। जो भी आया है उसे जाना है। राम भी गए, रावण भी गए, और हम भी जाएंगे। इसलिए वाणी कहती है, संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ। सिर्फ 3 चीजें जो हमारे साथ चलती हैं, वो चीजें हैं नाम, साधु और गुरु। परमार्थ का रास्ता व्यक्तिगत होता है। इस रास्ते पर हमें खुद चलना होता है। कोई भी मित्र या रिश्ता इस राह में साथ नहीं चल सकता। सत्संग का महत्व समझाते हुए हजूर जी ने कहा, हम हफ्ते में 168 घंटे जीते हैं, लेकिन क्या हम 1 घंटा भी सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते? जब कोई दुनियावी मीटिंग होती है तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उनको अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। तो फिर सत्संग के लिए ऐसा भाव क्यों नहीं आता? सत्संग वो शाम है जो हमें दुनिया की धूप से बचाती है। हजूर जी ने नाम की महिमा भी समझाई। लोग अलग अलग नाम लेते हैं, राम, अल्लाह, रब, लेकिन ये सब गुणों के आधार पर रखे गए नाम हैं। असली नाम वह है जो गुप्त है, जो हमारे अंतर है। कबीर साहब जी ने कहा है, करोड़ों नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती, असली नाम को पहचानना पड़ता है। हजूर जी कहते हैं, शब्द ही परमात्मा है। हम सब उसी एक नूर से बने हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? जब कोई हमारी पहचान पूछता है तो हम नाम, पैसा और पद बताते हैं, जबकि हमारी असली पहचान आत्मा है। दुनिया में अमीर भी दुखी है और गरीब भी दुखी है। पैसा जरूरी है, लेकिन हक हलाल का होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पैसे के पीछे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। आज के समय में रिश्ते भी स्वार्थ में चले गए हैं। पति पत्नी के खाते अलग अलग हो गए हैं। परिवार में दूरी आ गई है। हजूर जी कहते हैं, हम सब कुछ यहीं छोड़कर जाने वाले हैं, फिर भी मन लालच नहीं छोड़ता। मौत किसी भी समय आ सकती है, इसलिए इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, यह मानव जीवन बहुत कीमती है। अगर इसे हमने भजन सिमरन में नहीं लगाया तो यह मौका बार बार नहीं मिलेगा।
हजूर जी कहते हैं, गुरु की पहचान क्या है? सच्चा गुरु वह है जो हमें नाम के साथ जोड़ता है, जो हमें चमत्कार नहीं बल्कि नाम की महिमा बताता है। और शिष्य कैसा होना चाहिए? जो पूरी श्रद्धा से गुरु को समर्पित हो, जो सेवा, भजन और सिमरन करे। अंत में हजूर जी ने समझाया, यह दुनिया एक जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम गुरु की शरण में जाएं, नाम को अपनाएं और भजन सिमरन करें, तो हम इस जाल से निकल सकते हैं। हमें इस दुनिया में रहते हुए भी अदास और विरागियों वाला जीवन व्यतीत करना है। काम भी करना है, परिवार को भी संभालना है, लेकिन मन को मालिक के साथ जोड़कर रखना है। चाहे मन लगे या ना लगे, भजन सिमरन करते रहना है। यही हमारी मुक्ति का रास्ता है। और आज के सत्संग का सार है कि हमारा असली मकसद परमार्थ है। दुनिया में रिश्ते अस्थायी हैं, नाम ही सच्चा साथी है। गुरु के बिना मार्ग नहीं मिलता। सत्संग, सेवा और सिमरन ही जीवन का आधार है।